तो आज आप लोग को ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। ज्योमेट्री का जो ज्योमेट्री में मेन पॉइंट सब है उसको बताने जा रहे हैं। ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री किन शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले आपको बताएंगे ज्योमेट्री दो शब्द से मिलकर बना होता है, जियो और मेट्री। पहला शब्द होगा जियो एंड मेट्री, ये दो शब्द से मिलके ज्योमेट्री बनता है। ठीक है, तो जियो एंड मेट्री, जियो का मतलब होता है अर्थ यानी कि पृथ्वी, जियो का मीन्स होता है अर्थ, और मेट्री का मीन्स होता है मेजरमेंट, मतलब माप, मेजरमेंट MEASUREMENT, मेजरमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। मेजरमेंट, जियो मेट्री, जियो मीन्स अर्थ और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो ये दो शब्द से मिलके ज्योमेट्री बना है। और ज्योमेट्री में हम 5 पॉइंट बताएंगे, 5 पॉइंट बताएंगे। पहला तो हो गया पॉइंट यानी कि बिंदु से कहते हैं, बिंदु पॉइंट यानी हिंदी में कह सकते हो बिंदु। दूसरा पॉइंट बताएंगे, दूसरा नंबर में लाइन यानी इसे हिंदी में कहते हैं रेखा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपको बताएंगे रे मतलब किरण, इसका हिंदी होता है किरण। और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट बताएंगे लाइन सिगमेंट यानी कि रेखा खंड, हिंदी में कह सकते हो रेखा खंड। और एक लास्ट पॉइंट होता है प्लेन, समतल जिसे कहते हैं प्लेन यानी कि समतल। इसी 5 पॉइंट से आपको ज्योमेट्री का सारा विकसित ज्योमेट्री जो होता है, सारा जो इतना बड़ा ज्योमेट्री इतना बड़ा बना है, सब इसी 5 पॉइंट से ज्योमेट्री बना है। पॉइंट से ही ढेर सारा पॉइंट मिलकर के एक लाइन बनता है। लाइन का अनफिनिट पॉइंट होता है, अनफिनिट, उसका दोनों साइड जो है इनफिनाइट तक बढ़ते रहता है, उसको रोक नहीं सकते हैं। रे का एक पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट अनफिनिट होगा, अनंत होगा। तो इसी से पॉइंट से मिला करके ये सारा इसी में बनेगा। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल सारा बनेगा ये आपको इस 5 पॉइंट से। तो आपको ये 5 पॉइंट में पहला हम बताने जाते हैं पॉइंट, उसके बाद बताएंगे लाइन, और उसके बाद लाइन सेगमेंट, रेज, ये सब बताएंगे। कुछ मिटाने वाला है, पेज थोड़ा सा कोई डिस्टर्ब तो नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो चलो पहला पॉइंट हम बताएंगे, पहला सब पॉइंट। तो पहला हमको पहला नंबर में नोट करना है पॉइंट के बारे में बात करना। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या है? एक इस बिंदा डॉट दे दिया, यही तो पॉइंट हुआ, एक पॉइंट है। ये ढेर सारा पॉइंट मिलकर के एक रे बनता है, एक किरण बनता है, एक लाइन बनता है। तो पॉइंट उसे कहते हैं जिसमें कोई लंबाई ना हो, नो ब्रेथ, नो हाइट, नो लेंथ, जिसमें कोई लंबाई ना हो, इसका कोई चौड़ाई ना हो, कोई मोटाई ना हो, उसे पॉइंट कहते हैं। एक छोटा सा डॉट, इसे हम पॉइंट कहते हैं। तो पॉइंट आज के बाद आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। पॉइंट उसे कहते हैं, आप लोग लिख सकते हो, जिसमें कोई लंबाई ना हो, ना चौड़ाई हो, ना कोई मोटाई हो, उसे ही पॉइंट कहते हैं। तो आप पॉइंट से आ जाओ दूसरा नंबर में लिख लो लाइन। तो लाइन क्या होता है? एक सीधा सा ऐसे खींच दिए, इसी को हम लाइन कहते हैं। सीधा सा एक खींचने के बाद उसे हम लाइन कहते हैं, लाइन। तो ये डॉट 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 करते जाओगे तो एक बड़ा सा बन जाएगा, इसे ही तो हम लाइन कहते हैं। इसे लाइन ए बी कह सकते हो, ए बी, इसे ए बी से डिनोट कर किया जाता है। इसे लिख सकते हो लाइन ए बी या ए बी
ये लाइन ऐसे कर दे करके आप बना सकते हैं। इसका जो एंड पॉइंट इनफिनाइट होगा, ये इधर भी बढ़ सकता है, यहाँ से ये इधर भी बढ़ सकता है, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होगा, इसे ही कहते हैं लाइन। आज के बाद आप लोग को लाइन से कोई मतलब नहीं होगा। और 3 नंबर में हो जाएगा रे, अब हो जाएगा रे, किरण, रे, RAY, रे, यानी कि किरण होता है, ठीक है, किरण। रे आप बता सकते हैं, एक छोटा सा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यहाँ से पॉइंट ले लीजिए और यहाँ से जैसे ही इसे खींचेंगे, यही इसको हम रे कहेंगे। इसका इनफिनाइट होगा, ये इधर वाला इनफिनाइट होगा, लेकिन यहाँ शुरू वाला जो होगा एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जैसे कि इस देखो, एक सूर्य को देखो, सूर्य है, मान लेते हैं ये सूर्य है, इससे जो ये निकल रहा है रे, इसी ही तुम रे कहते हैं। इसका एक तो शुरुआत वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट ये कहाँ तक जाता है पता नहीं चलता है, बहुत दूर तक जाता है। इसका इनफिनाइट है ये लाइन, अनंत बिंदु तक ये जाएगा, तो इसे ही रे कहते हैं। इसमें क्या होगा, 1 स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक शुरुआती पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट होगा और लास्ट वाला इनफिनाइट हो जाएगा, तो इसे हम रे कहते हैं। अब चौथा पॉइंट आ जाओ, लाइन सिगमेंट, और इस पे हम 4-5 सवाल देंगे, आपको बनाना है। लाइन सिगमेंट, इसको कहते हैं रेखाखंड। तो इस रेखाखंड पे ही सवाल किया जाता है। आप जो स्केल बनाते हो उस पे जो कहेगा लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसका 2 एंड पॉइंट होगा, यहाँ से लिया, यहाँ से यहाँ खत्म हो गया, इसका 2 एंड पॉइंट होगा। जैसे पूछेगा ए लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ए लाइन सेगमेंट हैज डैश एंड पॉइंट। तो आप लोग को भरना है 2 एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है, 2 एंड पॉइंट होता है। जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे खत्म हो गया, तो इसको लिख सकते हो लाइन सेगमेंट AB, यहाँ से यहाँ तक समाप्त हो गया, तो इसे ही लाइन सेगमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सब बेसिक समझना था, उसके बाद ही ज्योमेट्री यहीं से बनता है, सारा ज्योमेट्री जो भी बनेगा यहीं से बनेगा। अब एक पॉइंट और बच गया है, उसको हम बता दे रहे हैं। प्लेन क्या होता है, प्लेन फिगर, समतल। तो ये जो डॉट जो बनता है पॉइंट, उसी से तो प्लेन बनता है। ये ढेर सारा डॉट करते चलते चलो, इसी को मिलाओगे ये समतल बन गया। ये डॉट प्लेन, ये सारा ये क्या है, प्लेन हो गया। इसे जिसे मिला दो तो प्लेन फिगर होता है, एक सॉलिड फिगर होता है। यही प्लेन फिगर जो होगा, जैसे कि रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब क्या हो जाएगा, प्लेन फिगर हो जाएगा। और क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, ये सब हो जाएगा सॉलिड फिगर। तो चलो आज इतना तक रहने देते हैं, इसके बाद फिर आप लोग को आगे बताते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी नॉलेज आपको।